सभी को नमस्कार। जैसा कि कल हमने आपको बताया था प्रोटीन इंटेक के बारे में, तो मैं आज बात करूंगा आपको मेटाबॉलिज्म, क्योंकि आज के समय में सारे लोग मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उसे अपने शरीर को हिलाते हैं। उनको लगता है कि मेरा तो मेटाबॉलिज्म ठीक है, मेरा खाना तो पच रहा है, मैं सुबह बढ़िया, मेरे डाइजेशंस तो बढ़िया है। इसको लेकर के मैं आपको थोड़ा सा इस पर टॉपिक पे हल्का सा प्रकाश डालूंगा। तो जहाँ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी मेडिकल साइंस क्या कहती है मेटाबॉलिज्म के ऊपर में, और वेलनेस साइंस क्या कहती है। तो आइए हम मेडिकल साइंस के बारे में बात करते हैं। तो मेडिकल साइंस मानती है कि मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर की वो प्रक्रिया है, मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर की वो प्रक्रिया है जिससे हम जो भी खाना खाते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है ना। तो एनर्जी में कन्वर्ट करेगा तो इसमें शामिल क्या हो जाता है आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये तो बोलते हैं बीएमआर, शॉर्ट में बीएमआर। फिर हो जाता है थायराइड। आपको हमेशा अमून आप सुनते होंगे कि थायराइड आपको हुआ तो आपको डॉक्टर्स की तरफ से प्रिकॉशंस मिलते हैं कि आपको जीवन भर दवा खाना पड़ेगा। आपको या तो ठीक थायराइड है या नहीं, लेकिन आपको जीवन भर दवा खाना पड़ेगा। तीसरा है आपका मसल्स, आपकी जब मेटाबॉलिज्म के ऊपर जब आप काम करते हैं तो आपका मसल्स कैसा काम कर रहा है आपको उसमें भी, क्योंकि उसमें आपको पता है कि हमारे शरीर के लिए मेटाबॉलिज्म दो प्रक्रियाओं से काम करती है, एक है कैटाबॉलिज्म, एक है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म वो है जो आप जो खाना खाते हैं वो आपके शरीर के अंदर तोड़ फोड़ का काम करता है, और एनाबॉलिज्म वो है जो आपके शरीर को बनाने में मदद करता है। जैसे कि आप जब खाना खाए तो आपका कितने मात्रा में प्रोटीन गया, कितने मात्रा में विटामिन गया, मिनरल्स गया, ये सारे कुछ एनाबॉलिज्म जो है हमारे शरीर की को आपको बनाने का काम करता है। तो ताकि इससे आपको पता लगता है कि हाँ हमारी मेटाबॉलिज्म किस प्रकार से काम करती है। अब मेटाबॉलिज्म स्लो होने का यही सबसे बड़ा फैक्ट है कि अगर आपको मेडिकल साइंस की तरफ से अगर बात करूँ तो आपको तो ये बोलता है कि हमारी जो खाना खाते हैं हमारे एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो वही है जो आपका शरीर में धीरे धीरे फैट जमा होने जाता है, एनर्जी धीरे धीरे लो होने लगती है, क्योंकि आपने शरीर को हिलाने का ही प्रयास नहीं किया। तीसरा है वजन बढ़ता है। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम हैं, ये है जो मेडिकल साइंस कहती है। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि वेलनेस साइंस क्या कहती है। अगर आप मुझसे पूछे तो मैं पता है कि मैं एक वेलनेस कोच हूँ, तो आपको वेलनेस साइंस ये कहती है कि जब आप अपने वेट लॉस की प्रक्रियाओं में आते हैं तो आपको पहले ये पूछते हैं कि आपकी नींद कैसी है ना, आपकी नींद कैसी है, आप दिन भर में कितना चल फिर लेते हैं, आपकी रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म की, क्योंकि पता है कि आपको मेटाबॉलिज्म के ऊपर जब काम करते हैं तो आपको मेटाबॉलिज्म 3 फैक्टर से काम करती है। नंबर 1 रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म, दूसरा डाइजेस्टिव मेटाबॉलिज्म, और तीसरा फिजिकल एक्टिविटी। ये 3 मेटाबॉलिज्म है जो आपके शरीर को ये 3 वर्क फॉर्मेट से या तो आप वेट गेन कर लें या वेट लॉस कर लें, ये तीनों की जरूरत पे आपको काम करती है। तो इसीलिए उससे पूछा जाता है कि आप कितना दिन भर में चल फिर लेते हैं, आपके शरीर में प्रोटीन कितने जा रहे हैं, वाटर लेवल क्या है, आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आप क्या क्या ले रहे हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स समझते हैं कि जो हमारी जो मसालेदार सब्जियाँ हैं इस टाइप से आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की भाग है। तो आपको मेटाबॉलिज्म जब आपको जो की बात करें तो आपको मेटाबॉलिज्म ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हो सकती हम दवाइयों खाकर, आप चाहें तो आप वेलनेस कोच की गाइडलाइन से आप मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको हाइड्रेशन सही करता है, आपके न्यूट्रिशंस वैल्यू जो आपकी बॉडी को चाहिए पूरे दिन का उसमें आपको बढ़ाने में मदद करता है। आपकी डेली एक्टिविटी, डेली एक्सरसाइज आपको हेल्प करती है। आपको अच्छी नींद जो आपकी जैसे मैं पिछले बार में बता रहा हूँ, मेरे पास एक गेस्ट थी, उनको रात 2 बजे सोते थे। सोचिए रात 2 बजे कैसे नहीं, तो मैं उनको 1 महीने उसको नींद सुखाने में लगा, और भर भर की दवाइयाँ खाते थे, इतने भर की दवाइयाँ, तो उनको 1 महीने उनकी नींद मुझे सुखाने में लगी। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि आपकी जो वेलनेस साइंस की तरफ जाएंगे तो आपका नींद के बारे में सबसे बड़ा फैक्टर है, क्योंकि आपको इसी से आपको बोलते हैं माइग्रेन, आप बोलते हैं कि माइग्रेन पकड़ क्यों हो गया, क्योंकि आप अच्छी से नींद नहीं ले पा रहे हैं। तो यही कहना है कि मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने का जो 5 वेलनेस टिप्स है, तो आपको यही मैं एक चीज़ बताता हूँ कि सुबह उठ करके सबसे पहले आप 1 गिलास उसमें गर्म पानी पीजिए, हो सके तो आप उसमें नींबू डालिए। लेकिन हाँ ये भी है, नींबू आप डालते हैं तो खुद का ही नुकसान करते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको नींबू पानी भी पीना है तो बिना कोच की गाइडलाइन से आप मत पिया करिए, और हर दिन छोटे छोटे मील के ऊपर
ऊपर प्रयास करें कि हम आपको उसमें प्रोटीन इंटेक को आप काउंट कर सकते हैं कि प्रोटीन इंटेक आपकी बॉडी में कैसे जा रहा है। सपोज दैट आपकी वेट 70 kg है तो आपका 25 25 अब 20, मतलब इस प्रकार प्रक्रियाओं से आपको ध्यान देना है, क्योंकि रात की जो है प्रोटीन इंटेक स्लो होनी चाहिए और सुबह की ज़्यादा, भी मध्यम वाले समय की कम। तो इस पर आप हमेशा ध्यान रखिए और हमेशा प्रयास करें कि रात में, क्योंकि आजकल मोबाइल एडिक्शंस का ज़माना है, जब तक हम अंगूठे चलाएंगे नहीं नींद आएगी नहीं। तो आपको इस पर भी वर्क करना है कि आपकी नींद कैसी है, तो आपको नींद भी अच्छी लेना चाहिए, ठीक है ना। और मैं तो आपको ये बताता हूँ कि अगर आपकी उम्र 40 से पार है मेरी तरह, तो ध्यान रखिए आने वाला समय हमारा ही है और मेरे जैसे ही व्यक्तियों से आप संपर्क करेंगे, क्योंकि मेरा हमेशा में देखिए, मैं अब स्टोरी में भी लगाता हूँ कि अजी हमसे बच के कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। ये गाना याद रखिए। अगर मैं आज आपको बुरा लग रहा हूँ तो यकीन मानिए अगली उम्र आपकी 40 पार है तो मैं ही आपको हेल्प कर सकता हूँ, अगर आपको वेलनेस साइंस की ओर में थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपको बता दूँ कि आप इसीलिए आप इस मेटाबॉलिज्म को फैक्ट में आप सिंगल नहीं हैं, आपके जैसे कई लोग हैं। अगर आप चाहते हैं मेरे तरीके से बेहतर करने के लिए तो मेरे नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट करिए। हो सके तो इस आप अगर वीडियो आप मेरा सुन रहे हैं तो लोगों को पास भी शेयर करिए। अगर मैं आपको मेरी बात आपकी अच्छी लग रही हो तो ज़रूर आप मुझे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिए। तो मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद नेक्स्ट टॉपिक पर अगले शुक्रवार को या अगले दिन, थैंक यू, धन्यवाद।